बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं जेपी शर्मा। कई दिनों से सियासत के स्वाद में शायरी का जायका देखने को मिल रहा है। शायरी हालांकि गम की, तन्हाई की या इश्क मोहब्बत की नहीं है, शायरी तंज की है और तंज के जवाब में तंज ही ढूंढे जा रहे हैं। सियासत की फसल बोने काटने को लेकर सागर मंथन चलते हुए तो अरसा हो गया। अब परिंदे जेरे बहस हैं। एक तरफ परिंदों से बात शुरू हुई तो दूसरी तरफ से परिंदों पर ही शेर ढूंढा गया और जवाब सौंपा गया। फिर परिंदों पर एक और शेर आया तो फिर से एक शेर और परिंदों पर ही फेंका गया। उर्दू से मोहब्बत रखने वालों में से बहुतों ने परिंदों पर इतने सारे वजनदार शेर सिलसिलेवार शायद ही पढ़े होंगे। तो ऐसा क्या है सियासत की हवा में इन दिनों की कई सियासतदान गालिब और मीर की तरफ झुके झुके दिख रहे हैं। कुछ तो हैं और ये कुछ राजनीति में कभी कभी अपना अक्स बहुत बड़ा कर लेता है। शेर के तौर पर सोशल मीडिया के जरिए उजागर किए गए जज्बात आखिर क्या बयां करते हैं, आज प्राइम डिबेट में इस पर बात करेंगे। इन सवालों के जरिए कि सियासतदानों के शायराना मूड के मायने क्या हैं, मन की बात के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल क्यों, और सियासी मुशायरे से किसका नफा किसका नुकसान। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी जुड़ रहे हैं कांग्रेस से, लक्ष्मीकांत भारद्वाज भारतीय जनता पार्टी से, अवधेश आकोदिया वरिष्ठ पत्रकार और डॉक्टर वरुण पुरोहित हमारे साथ विश्लेषक के तौर पर। बहुत स्वागत है आप सभी का। स्वर्णिम जी, कुछ शेर आपकी नजर करता हूं बहस की शुरुआत में, सुनिए जरा ध्यान से। पहला शेर है, ये मौसम ही ऐसा है, आतुर हैं परिंदे घोंसला बदलने के लिए। दूसरा शेर, कुछ परिंदे खुद का घोंसला नहीं बनाते, ये दूसरों के बनाए घोंसले पर ही कब्जा करते हैं। खुद का मतलब पूरा होते ही उड़ जाते हैं और अगले सीजन में फिर किसी का घोंसला कब्जा लेते हैं। घना से भटके ये परिंदे कभी हैंडपंप तो कभी पोखर में चोंच मारते नजर आते हैं। फिर एक और शेर सुनिए, टहनियों पर बैठे परिंदे सवाल करते हैं, ये कौन लोग हैं जो इतना बवाल करते हैं। हम तो मुसाफिर हैं, ना मुस्तकिल है ना ठिकाना है, फिर भी पूरा फर्ज हर सूरत हाल करते हैं। एक और शेर आया, कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। जाहिर तौर पर परिंदों की बात सुनने से ही होगा। अब एक शेर मैं कह रहा हूं आपको स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, जिसका जवाब आप दीजिएगा। वो पूछते हैं हमसे कि परिंदे कौन हैं, कोई हमें बताए कि हम बताएं क्या, कौन है ये परिंदे। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, क्या है मतलब परिंदे से? देखिए जेपी जी, सबसे पहला जो आपने शेर पढ़ा, ये जिनने पोस्ट किया था वो भरतपुर की राजनीति से आते हैं। घना के जंगल में जो इस वक्त पक्षी घोंसला बनाते हैं उसको लेकर के उन्होंने ट्वीट किया था और इस बात को लेकर के उन्होंने तमाम चैनल्स पे अपनी बात भी रखी थी। और बाकी जो भी आपने शेर पढ़े, जिन भी महानुभाव ने इनको पोस्ट किया है, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की कि उनके किस उद्देश्य से या उनका उद्देश्य शेर को पोस्ट करने का या इसको पब्लिक मीडिया पे या फोरम पे रखने का क्या उद्देश्य रहा है या क्या तात्पर्य है, ये उन्होंने बताया नहीं। तो ये इसमें कोई अच्छी बात है, ये कंस्ट्रक्टिव वर्क हो रहा है, कोई दिल से अपनी बात कह रहा है और कहीं कोई प्रेम मोहब्बत की बात हो रही है, तो इसमें क्या बुराई है? कतई बुरा नहीं मान रहा। कौन बुरा मान रहा है स्वर्णिम जी? आपको ऐसा क्यों लगा कि कोई इस बात का बुरा मान रहा है? नहीं, देखिए मैं किसी और को नहीं कह रहा, लेकिन इसमें क्या है कि कई, नहीं, मैं भी बुरा नहीं मान रहा, कोई और भी बुरा नहीं मान रहा। नहीं, आपको नहीं, हमारे विपक्ष में जो बैठे सियासी दल हैं उनमें से कई लोगों को ये अखर रहा है कि ये सब इतनी शांति से क्यों हो रहा है, क्यों जो है उनके दल के नेताओं की तरह पोस्टर नहीं लग रहे कि वो लापता है राजस्थान से, क्यों ये विवाद नहीं हो रहा कि पोस्टर से किसी की फोटो पहले लग गई, अब नदारद है, पुराने बड़े नेता, वरिष्ठ नेता और जो कनिष्ठ नेता हैं इनके बीच में बड़े मतभेद होकर के जो है चर्चाओं का विषय बने हुए हैं। ऐसी चर्चाएं ना होने पर जो हमारा विपक्षी जो दल है, उनके नेता हैं उस दल के, वो कुछ सवाल और उठा रहे हैं इस बात को लेकर के। लेकिन सबसे पहले तो उनको ये देखना चाहिए इसमें कोई किसी की ऐसी मंशा जाहिर हुई हो, ऐसा कोई शेर है ही नहीं। ये तो बहुत ही बड़ी राजनीतिक मासूमियत है। दिल में आया शेर और डाल दिया ट्विटर के ऊपर, दर्द कागज पर निचोड़ा और ट्विटर के नाम कर दिया। बहुत सीधी सी बात है, इसको तो सीधा ही समझ लेना चाहिए। पोस्टर पर काफी लंबी चौड़ी बहस हो चुकी है। लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी, शेर इधर से ही नहीं है, शेर आपकी तरफ से भी आए हैं, जो भी चर्चा में रहे हैं वो जरा मुझे ढूंढना पड़ेगा। हाँ, मुझे मालूम है उसका ठिकाना, फिर कहाँ होगा परिंदा आसमान छूने में जब नाकाम हो जाए। तो आप भी इस मुशायरे में शामिल हैं। और स्वर्णिम चतुर्वेदी तो कह रहे हैं कि केवल हलचल आपकी वजह से, बाकी तो कुछ है ही नहीं। लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी, देखिए जेपी जी, मैं इस पर शेर की बात पर बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि मैं तो इसका मतलब नहीं समझ पा रहा हूँ, थोड़ा सा मैं कम प्रेमी आदमी हूँ। लेकिन
दो बातें बिल्कुल साफ है जो मैं भी समझ रहा हूं और देश की जनता, प्रदेश की जनता भी समझ रही है। देखिए, हमने नहीं कहा सचिन पायलट को गद्दार, कल एक एमएलए से अशोक गहलोत जी ने कहलवाया है, और काउंटर में जो उन्होंने कहा वो भी देश ने, प्रदेश ने देखा है। लेकिन हमारा भी ये कहने का भी हमारा इसमें मकसद नहीं है। हमारी बात दूसरी है जेपी जी, अगर कोई विपक्ष की पार्टी है, कोई ऐसी पार्टी जो सत्ता में नहीं है, अगर वो कुछ भी करे तो हो सकता है कि उसकी पार्टी को नुकसान होगा, प्रदेश की जनता को शायद उसका नुकसान ना हो। लेकिन एक ऐसी पार्टी जो सरकार में बैठी है, वो सरकार में रहते हुए अगर इस तरह की छिछालेदार करे, पिछले 2.5 साल में केवल यही काम करे कि एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाले, कोई विकास की बात नहीं करे, प्रदेश की जनता के हित की बात नहीं करे, तो इस पर सवाल उठने लाजमी है। आप देखिए, परसों कोटा में गोली चली, कल नीमका थाना में गोली चली, आज जयपुर में गोली चली, 2 जगह हत्याएं हुई। पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है पूरा प्रदेश जानता है, आप भी जानते हैं, आपके टीवी चैनल दिखा रहे हैं। और आप देखिए कोरोना के बाद की राजस्थान भर में क्या स्थिति, ये भी आप लोग दिखा रहे हैं। लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री ये नहीं बता रहे हैं कि उनको कौन सी बीमारी है जिसकी वजह से वो 2 महीने तक क्वारंटाइन हो गए। उनको बताना चाहिए, राजस्थान की जनता उनकी हितैषी है, राजस्थान की जनता उनकी शुभचिंतक है, वो जानना चाहती है कि मुख्यमंत्री बताया भाई, उन्होंने कहा कि पोस्ट कोविड प्रोटोकॉल्स की वजह से मैं नहीं निकलूंगा बाहर, तो फिर एक एडवाइजरी जारी कर लक्ष्मीकांत जी, उन्होंने पोस्टर की बात छेड़ी, उस पर भी बात करेंगे ना, लेकिन जो उनका उनके बाहर नहीं आने के अगर कोई मायने हैं तो उसके ऊपर बात करते हैं। 10 सेकंड जेपी जी, 10 सेकंड। अगर आप कह रहे हैं, अगर आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने बताया कि पोस्ट कोविड उनको 2 महीने का आइसोलेशन दिया है डॉक्टर ने, तो एडवाइजरी जारी कर दे मुख्यमंत्री जी की, जिनको भी राजस्थान प्रदेश में कोरोना हुआ है वो 2 महीने तक आइसोलेट रहे हैं, जारी कर दीजिए राजस्थान के सब लोगों के लिए। केवल हेल्थ आप ही का इश्यू थोड़ी है, सारे प्रदेश के लोग जिनको भी कोरोना हुआ है, एक एडवाइजरी जारी कर दीजिए। आप मुख्यमंत्री हैं कि सारे के सारे लोग 2 महीने तक आइसोलेट रहे। लेकिन सवाल यह नहीं है, सवाल आप इसलिए यह है कि आप राजस्थान प्रदेश को इस दंगल में धकेलकर, अपनी आपसी लड़ाई में धकेलकर, आप चुपचाप जाकर अपने रईसाने में बैठ गए। आपको नहीं दिख रहा कि राजस्थान में क्या हो रहा है। आपकी इस लड़ाई की वजह से राजस्थान के लोग पिस रहे हैं, मर रहे हैं। पोस्टर की बात का जवाब दे दीजिए फिर लक्ष्मीकांत जी, पोस्टर की बात उठाई स्वर्णिम चतुर्वेदी जी। नहीं उठाइए ना, खूब उठाइए, हमारे यहाँ फिक्स है। जहां पर हमारी पार्टी की सरकार है वहां हमारी पार्टी के जो उस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनका और प्रदेश अध्यक्ष की तस्वीर लगती है, और जहां पर हमारी सरकार नहीं है वहां हमारे नेता प्रतिपक्ष और वहां के प्रदेश अध्यक्ष की फोटो लगती है। इफोर बट इसमें कुछ है ही नहीं, बिल्कुल क्लियर है। आप जहां पर राज्य सरकार